गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ इलस्ट्रेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9, देयर आफ्टर 12 एंड 13। जो डाउट आपका आया है, चलिए आपको लेके चल रहे हैं हम स्क्रीन पे। आई थिंक स्क्रीन दिखना शुरू हुआ होगा। शायद यस, राइट। चलिए, अगर आपके डाउट की बात करें तो सबसे पहला डाउट आया है इलस्ट्रेशन नंबर 9 में पॉइंट नंबर 3 में, राइट। यही है पॉइंट नंबर 3। क्या कहता है? गुड्स कॉस्टिंग 24,000, goods costing 24,000 sold at a profit of 33.1/3%, half of the payment received in cash। चलिए, अगर हम बात करें आपके पास स्टॉक कितना का है, स्टॉक है आपके पास 24,000 का, जिसको आपने बेचा है तो 24,000 माइनस होगा, राइट। चलिए, कैश कितना आ रहा है वो देखना है और डेटर्स भी कितना आ रहा है वो देखना है, और लगे हाथ कुछ प्रॉफिट भी आएगा तो प्रॉफिट को भी हम लोग देख लेंगे। इक्वल टू कैपिटल, राइट। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। आप कह रहा है कि 24,000 का सामान जो है कितना प्रॉफिट में, ये तो हो गया कॉस्ट। प्रॉफिट कितना बोल रहा है? प्रॉफिट बोल रहा है 33/1/3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 33 इंटू 3 99, 99 प्लस 100, 100 डिवाइडेड बाई 3, यही प्रॉफिट है। तो अगर हम बात करें सीधा सीधा 24,000 गुने 100 डिवाइडेड बाई 3, राइट। या 100 डिवाइडेड बाई 3 को ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर 33.33 है, इसको और में 1/3 भी आप लिख सकते हो, 1/3 हिस्सा है। 33.133 इक्वल टू 1/3 भी कर सकते हो, या जैसे आपकी मर्जी है वैसे करिए, राइट। तो ये जो निकल के आएगा प्रॉफिट आपका 8,000 आएगा, 1/3, राइट। तो टोटल सेल प्राइस कितना हो जाएगा? 32,000, राइट। अब 32,000 में से कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, आपका आधा जो पेमेंट है वो कैश में आ गया, तो कितना कैश आया होगा? 16,000। डेटर्स कितना हो गया होगा? 16,000 प्लस में, क्योंकि आधा कैश में आया आधा उधार चला गया। प्रॉफिट कितना हुआ? 8,000। तो प्रॉफिट को कहाँ पे जाके ऐड करते हैं? कैपिटल में। इक्वेशन आपका बराबर है 16 प्लस 16 32 में से 24 गया 8, 8 इक्वल टू 8। क्लियर? क्या इस पॉइंट, ये आपको इतना मैथमेटिक्स में करने में अगर दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा आप बचपन की बातों को याद करोगे तो ये सब पूर्णांक वाला था। सर 33 इसमें को 8,000 कैपिटल कैसे हुआ है? 8,000 कैपिटल कैसे हुआ? प्रॉफिट किसका है? प्रोप्राइटर का है कि आपका है या पड़ोसी का है? प्रोप्राइटर। तो प्रॉफिट 8,000 हुआ है तो किसका होगा? बिजनेस का। बिजनेस किसका है? प्रोप्राइटर। तो कैपिटल प्रोप्राइटर का अकाउंट को रिप्रेजेंट कौन करता है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। तो जाके उसी में ऐड होगा ना, ठीक? यस और नो? ये यस तो सर। पीछे भी आया था, ये तो प्रॉफिट वाला हिस्सा तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में भी था, 2 में भी था। चलिए, 9 क्लियर या और भी कोई डाउट है 9 में? नहीं है। चले आगे की तरफ। यस नो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तुम बढ़ रहे हैं आगे। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट डाउट आया था आपका वो था इलस्ट्रेशन नंबर 12 में। देखिए, ए कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 with a capital of ₹5 lakhs। चलिए, 1/4, एक बार हम क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। 1/4
2017 को कैपिटल था कितना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम नहीं बोल रहे, कैपिटल था आपका 5 लाख। ऑन 31 मार्च 2018 पूरे साल भर काम किया आपने, आ गया 31 मार्च 2018, राइट। हिज एसेट्स वेयर 780, एसेट्स है आपका 7,80,000 एंड लाइबिलिटी है 70,000। 31 मार्च, कैपिटल नहीं बताया। कह रहा है फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ये रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ तो नहीं पता चल सकता है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल ही पूछ रहा है, तो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही है इक्वेशन। आपको 31/3/18 का अगर इक्वेशन निकाले, एसेट्स दिया हुआ है आपको 7,80,000, ठीक है, ये पता नहीं, बट लायबिलिटी दिया हुआ है 70,000। अगर ये फिगर मालूम है, ये फिगर मालूम है, क्या ये पता चल सकता है? यस और नो? हाँ ना बोलिए, कुछ पता चल सकता है? Yes, यस सर। कैसे? 780 में से 70 घटाओगे कितना minus हो जाएगा? कितना हो जाएगा कैपिटल? 7,10,000. 7,10,000, राइट। तो एक रिक्वायरमेंट आपका निकल गया अकाउंटिंग इक्वेशन से, क्लोजिंग कैपिटल। अब बोल रहा है प्रॉफिट निकालिए। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आपके पास अब कैपिटल भी निकल के आ गया, अगर यहाँ पे बात करें कैपिटल भी आपके पास आ गया 7,10,000। अब ये बताओ, शुरुआत में कैपिटल था 5 लाख का, अभी कैपिटल है आपका 7,10,000 का, कितना इसमें एडिशन हुआ होगा? 2,10,000, 5 और 2 7,10,000, तो 2,10,000 क्या है ये? प्रॉफिट, प्रॉफिट। राइट। तो निकल गया आपका। आपसे दो ही चीज पूछा जा रहा था, क्लोजिंग कैपिटल निकालिए और प्रॉफिट निकालिए, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला के तौर पे लिखें तो कैसे निकलेगा? अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, राइट। ओपनिंग कैपिटल कितना था? 5 लाख। प्रॉफिट आपको मालूम नहीं है कितना है, लेकिन अब क्लोजिंग कैपिटल मालूम है, तो 5 लाख में कितना जोड़े कि 7,10,000 हो जाए। या आप ऐसे भी कर सकते हो और सीधा सिंपल मैथमेटिक्स निकालिए, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, राइट। ये क्लोजिंग में से ये इधर से प्लस वाला जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। देयरफॉर 710 माइनस 5 50, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, यस ठीक है। चलिए 13 में चलते हैं। 9 भी करा दिया मैंने, 12 भी करा दिया, 13 का किस में प्रॉब्लम है? ए बी किस में, या दोनों में? सर 13 का ए में है सर। सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। सुरेंद्र मोहन जी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2019 से विद अ कैपिटल ऑफ ₹7,50,000 एंड अ लोन ऑफ ₹2,000 टेकन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। तो कैपिटल इनका था 7.5 लाख का और 2 लाख का लोन ले लिया। ऑन 31 मार्च 2020 हिज एसेट्स वेयर 15 lakhs. Find out his capital on 31st March 2020 and profit made or loss incurred during the year 19-20। चलो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, अगर हम बात करते हैं इक्वेशन बनाए, अगर 1/4/19 जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, हमारा क्या फॉर्मूला है? एसेट्स इक्वल टू
लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। 1/4/19 को कैपिटल कितना है आपका? 7,50,000। हाँ जी, ठीक है। और लोन है कितना? लोन लाइबिलिटी होता है या एसेट्स होता है? 2 लाख रुपया, राइट, ठीक है। चलिए, अब अगर इतना ही अगर दिया हुआ है तो क्या बात बनेगा? मेरे पास एसेट्स ही होगा 7,2,9,50,000 का। क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है लेकिन ये यही होगा, कुछ नहीं कहता है तो। अब बात करते हैं 31 मार्च 2020 को। क्वेश्चन बोल रहा है ऑन 31 मार्च 2020 हिज एसेट्स वेयर 15 lakhs। एसेट्स कितना है आपका? 15 लाख है, ठीक है। फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020। अब लोन के बारे में नहीं दिया है तो लोन हम ये मान के चलेंगे कि एज इट इज होगा, लोन अभी पेमेंट नहीं हुआ होगा। अब कैपिटल ये निकालना है, क्लोजिंग कितना होगा। तो कैसे निकलेगा? सिंपल सा बात है, ये 9.5 लाख था तो ये वाला सीन था। अभी 15 है, उसमें से 2 लाख लोन है, तो कैपिटल कितना हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर? 13 लाख। निकल गया? निकल गया ना जी? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? 13 लाख कैपिटल हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर, तो 7.5 लाख था, 13 लाख हो गया, तो कितना ऐड हुआ होगा इसमें प्रॉफिट? 13 में से 7.5 8 5 13, 5,50,000। कैसे निकाला हमने? ये निकाला कि 13 लाख है अभी और शुरुआत में कितना था? 7,50,000। तो जो लेस करोगे तो 5,50,000। ठीक है। अगर बी नंबर पॉइंट की बात करें, ये तो ए हो गया। बी नंबर पॉइंट में कहता है इफ इन, पहले ये समझ में आया? यस नो? यस सर। बड़ी धीमी आवाज है। खाना नहीं खाया है क्या? खाए हैं सर। हाँ, आखिर खाना नहीं खाया होगा अभी कैसे खाना खा लिया होगा? खाना तो खाया होगा रास्ते में, है ना? एनर्जी लॉस हो गया होगा। चलो फिर भी बड़ा धीमी आवाज है, धीमी आवाज में जवाब दोगे तो पता चलेगा कि बात कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत बेसिक चीजें हैं। 3 तो बात याद रखना है, एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। 2 1 3 फॉर्मूला में से एक गायब कर दे रहा है तो प्लस माइनस करके निकल जाएगा, निकलेगा ना जी? है ना यस जी? सर। ठीक है। बी नंबर पॉइंट में कहता है इफ इन the above illustration proprietor has introduced additional capital of rupees 125 and withdrawn 40,000 for personal purpose, find out the profit। अब देखो, अभी तक ये मान के हम चल रहे थे कि जो भी डिफरेंसेस हुआ है वो प्रॉफिट के कारण ही हुआ है, लेकिन अब कहता है कि ओपनिंग कैपिटल, बी नंबर की बात करें, ओपनिंग कैपिटल अगर उसमें प्लस करोगे क्या? एडिशन। कोई भी कैपिटल है उसमें पैसा लगाते हो और उसमें से ड्राइंग हटाते हो और क्या जोड़ते हो? प्रॉफिट। तो वही ना क्लोजिंग कैपिटल होता है जी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरे पास पूंजी था 7,50,000, राइट। उसमें से कह रहा है क्वेश्चन कि हमने 1,25,000 रुपया और लगाया, तो लगाया तो वो प्रॉफिट नहीं है ना? लगाया और 40,000 रुपया हमने क्या कर लिया? निकाल लिया। प्रॉफिट का अमाउंट मालूम नहीं है लेकिन क्लोजिंग कैपिटल मालूम है मेरे को, वो कितना है? 13 लाख, राइट। चलिए इक्वेशन को और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 7,50,000 प्लस 1,25,000, 8,75,000 और माइनस 40,000 प्लस पता नहीं प्रॉफिट कितना है अभी, इक्वल टू 13 लाख। 8,75,000 में से 40,000 घटेगा, कितना हो जाएगा? 40 30 70, 8,35,000 प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 13 लाख। तो प्रॉफिट इक्वल टू, ये प्लस में है, 13 लाख में से जाके क्या हो जाएगा? इधर जब इस साइड से इस साइड जाता है
ये सब मैथमेटिक्स आता है ना आप लोगों को कि नहीं पढ़ा बचपन में कभी? कि ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि कॉमर्स भी पढ़ रहे हो मैथ भी आ गया ये? तो भाई इतना मैथ तो चलेगा। 13 लाख में से 8,35,000 घटा कितना हो जाएगा? 8 5 13, 5 लाख, 5 लाख में से 35,000 घट जाएगा 65, 4,65,000 ये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपके पॉकेट में शुरुआत में 7.5 लाख थे, किसी ने और आपको दिया 1,25,000, आपने किसी को निकाल के दे दिया 40,000, और अभी आपके पास 13 लाख है। तो लोग पूछेगा कितना कमाया, कितना कमाइला? तो कमाई 4,65,000। सॉल्व करके देख सकते हैं, यहाँ पे 4,65,000 आप डाल के देख लीजिए, ये 13 लाख के बराबर हो जाएगा। सिंपल सा बात। ठीक है, यहाँ तक भी फिनिश? यस सर। ठीक। अब इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट के लिए पूछा गया था, जिसमें वो बातें कही गई है इलस्ट्रेशन नंबर 13 के नीचे 14 आई थिंक है वो, राइट? उसको हम शेयर कर रहे हैं सर आपको। 14 नहीं बन रहा था सर। अब क्या है कि थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो बनेगा, अदरवाइज अगर आपको, हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं कि देखिए क्या होता है। अगर कोशिश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोशिश नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा जी, राइट? यस सर ठीक। देखते हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। चलिए लिखना शुरू हो। 14 नंबर, यस और नो? यस सर। चलिए, अगर 14 की बात करें, ये क्वेश्चन पूछा और आप चारों खाने हो गए चित। तो जो पहले दिन चिल्ला चिल्ला के बताया गया था एसेट्स लायबिलिटी, ये जो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन है, आपसे क्या पूछा 14 में? पूछ रहा है कि एक कोई एग्जांपल बताओ, गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें पहला पॉइंट क्या पूछा कि इंक्रीज इन वन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। एक कोई ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ जिसमें एक एसेट्स बढ़ेगा और दूसरा एसेट्स घटेगा। एक ऐसा ट्रांजैक्शन बताओ। क्या ये ट्रांजैक्शन हमारे को नहीं आ रहा है? ठीक है, यही ना नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है। तो आपके दिमाग में इस पे जो आंसर दिया है इससे डिफरेंट भी हो सकता है। आपको एक एग्जांपल बताना है कि जिससे आपका एक एसेट्स बढ़े और एक एसेट्स घटे। तो एसेट्स क्या क्या होता है? कैश एसेट्स होता है, मशीन एसेट्स होता है, फर्नीचर एसेट्स होता है। इको हो रहा है माइक उधर से आपका, स्पीकर पे ना करें, हेडफोन का यूज करें, राइट? क्या क्या होता है सोच के देखिए, सोचिए आप। इसमें आंसर जो दिया है उसको छोड़ दीजिए, आप सोचिए कि इंक्रीज इन वन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। इंक्रीज इन वन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट, ये हम नहीं सोच पा रहे। चलिए आपको हम सोचवाते हैं, ठीक है? चलिए, पीडीएफ वाला फाइल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख ही रहा होगा आई थिंक। पीडीएफ वाला फाइल दिख रहा है? चलो, एक एसेट्स बढ़े मेरा, कहता है कि एक एग्जांपल दीजिए जिसमें एक एसेट्स मेरा बढ़े और एक एसेट्स मेरा कम हो। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एक एसेट्स बढ़े, चलो मशीन खरीदते हैं, आपका जो आंसर दिया हुआ है मशीन एसेट्स है, खरीदोगे तो बढ़ेगा, अब पैसा क्या जाएगा? कैश। क्या हो सकता है ये? मशीन की जगह फर्नीचर खरीदते हैं, फर्नीचर बढ़ जाएगा, कैश आपका कम हो जाएगा। तो क्या हमारा एग्जांपल हो गया कि एक एसेट्स अगर बढ़ेगा और दूसरा एसेट्स घटेगा, उसका एग्जांपल हो गया? तो ऐसा लिख सकते हैं, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, जो दिया हुआ था आपको, यस और नो? यस सर। इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट। तो क्या कहता है? परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, इंक्रीजिंग इन मशीन एंड डिक्रीजिंग इन कैश। दूसरा पूछ रहा है इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। एसेट्स भी बढ़े और लायबिलिटी भी बढ़े, तो सामान उधार खरीद लो ना। क्या दूसरा क्या बोलता है कि आपका एसेट्स भी बढ़े और साथ ही साथ आपका लायबिलिटी भी बढ़े, राइट? बढ़ने की बात कर रहा है। तो
मशीन आप उधार खरीद सकते हो, मशीन खरीद लीजिए, और लायबिलिटी क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिटर बढ़ेगा ना जी, उधार खरीदोगे तो मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो कुछ ऐसा सोचना है। तीसरा, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। अब सोचो क्या कह रहा है, आपका एसेट्स बढ़े, सी में एसेट्स बढ़े और कैपिटल भी बढ़े। सोचिए क्या करोगे, आपका एसेट्स भी बढ़े और कैपिटल भी बढ़े, तो बोलिए प्रोप्राइटर को पैसा लेके आएगा तभी ना, ब्रिंग कैश बाय प्रोप्राइटर इन बिजनेस, तो कैश लेके आएगा तो कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल भी उसका बढ़ जाएगा। पैसा लेके आएगा अगर 50,000 तो नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या ये नया कॉन्सेप्ट है या वही है? आपका वही इम्प्लीकेशन का है। एंगल चेंज कर दिया केवल। अभी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ट्रांजैक्शन दे दिया, आपसे ये नहीं आइडेंटिफाई करवा रहा है कि एसेट्स बढ़ रहा है कि लायबिलिटी बढ़ रहा है, आपको ये बोला कि कोई ऐसा बात बताओ जो एसेट्स भी बढ़ाए और कैपिटल भी बढ़ाए, तो पूछने का मोड अलग हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही है, आगे भी दो है वो भी करा देते हैं। डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। अब सोच के देखो, एसेट्स भी कम हो और लायबिलिटी भी कम हो, ऐसा एग्जांपल सोचिए, तो लायबिलिटी वाला को पेमेंट कर दो, है ना, एसेट्स भी कम हो, एसेट्स भी डाउन हो और लायबिलिटी भी आपका डाउन हो, ऐसा एग्जांपल बताइए। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दीजिए ना, कैश भी डाउन हो जाएगा और क्रेडिटर भी आपका डाउन हो जाएगा, सिंपल सा बात, राइट। नेक्स्ट है डिक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, तो ड्राइंग निकाल दीजिए, बात खत्म, सीधा सीधा बात है ना। कैसे डिक्रीज होगा, आपका कैपिटल भी कम होना चाहिए और पैसा भी निकलना चाहिए, तो ड्राइंग कर लेगा प्रोप्राइटर, राइट। तो कुछ इस तरह के सारे एग्जांपल थे, तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा 14 भी। तो आज हम लोगों ने 9, 12, 13 और 14 किया। इसके अलावा और भी कुछ जानना है, समझना है? नो सर। चलिए बाकी दूसरे पार्टिसिपेंट लोग, आपको सारा बात समझ में आया? यस नो? आप जवाब नहीं देते तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका मोबाइल फोन खाली चल रहा है और आप चले गए हैं स्नान करने, राइट? ठीक है, ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, नहीं जवाब आ रहा है इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि आपको कोई डाउट नहीं है। हम लोग क्लास एंड करते हैं, मिलेंगे डे आफ्टर टुमारो।